टू रन बीटीएस। ओह, आज तो हम सभी ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं और वी को तो देखो गेम शुरू होने से पहले ही वो अपने रोल में आ गया है। दाढ़ी मूंछों के साथ तो वी दादाजी लग रहा है। मुझे नहीं लगता दादाजी आप हम सभी के साथ खेल पाएंगे। अभी तक मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं हुआ तुम्हें। तो आज हम सभी यहाँ क्यों हैं? आज हम क्या करने वाले हैं? आज के इस एपिसोड में आपको आर्मी बॉम्ब के कब्र का पत्थर ढूंढना है। क्या आप सभी को याद है पिछले एपिसोड में वी और आरएम ने गांव के आर्मी बॉम्ब को तोड़ा था। आर्मी बॉम्ब के कातिल थे हम। उस आर्मी बॉम्ब की कब्र के पत्थर की शक्तियों की वजह से आप इस पुराने समय में आ चुके हैं। जब आर्मी बॉम्ब के कब्र का पत्थर टूट गया तो उसने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। आपके साथ उस कब्र के पत्थर का सिर्फ एक टुकड़ा पहुँचा है इस पुराने समय में और बाकी सारे टुकड़े इस बड़े से गाँव में कहीं न कहीं बिखरे हुए हैं। ओह, तो क्या हमें इसे ढूंढना है? हाँ, आप सभी को कब्र के पत्थर के बाकी सारे टुकड़े ढूंढने होंगे और तभी ही आप अपने सही समय में वापस जा पाएंगे। और अगर आप इन पत्थर के बाकी टुकड़ों को नहीं ढूंढ पाए तो हो सकता है आपको किसी और नई जगह पर भेज दिया जाए। हाँ, हमें आज ही सारे टुकड़े ढूंढने होंगे और इस पुराने समय को खत्म करना होगा। पहले शुरू तो कर लो। आज के तो 3 एपिसोड बनेंगे। इस गाँव के लोगों का शक आप पर है। उन्हें लगता है कि आर्मी बॉम्ब के कब्र का पत्थर आप सभी ने चुराया है। जब से गांव के लोगों को आप पर शक हुआ है तब से गांव की सारी सेना आप लोगों को पकड़ने में लगी हुई है। इसीलिए आप सभी को बहुत सावधान रहना होगा। हमें साही सेना को नजरअंदाज करना होगा। आर्मी बॉम्ब के कब्र के पत्थर को ढूंढने के लिए आपको इस पूरे गांव की तलाशी लेनी होगी और आपको गांव के सभी घरों की भी तलाशी लेनी होगी। हो सकता है आपको पत्थर से जुड़े कुछ सबूत मिल जाए। और सच बात ये है कि इस जगह पर वो असली चोर भी मौजूद है जिसने आर्मी बॉम्ब के कब्र के पत्थर को चुराया है। ओह, तो क्या तुमने चुराया है? हाँ जरूर, जिनने चुराया है, मैंने नहीं, तुमने। असली चोर आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको अपना ध्यान ना भटकाते हुए कब्र के पत्थर को ढूंढना है। ठीक है, हम तैयार हैं। गेम शुरू होने से पहले पिछली बार गांव का आर्मी बम आपने और वी ने तोड़ा था और इस बार भी पत्थर चुराने वाला असली चोर आप में से ही कोई है। तो आज के इस एपिसोड में आप बने हैं। ओह नो, कहीं वो चोर आप तो नहीं? तो जिन आपका रोल है। अरे नहीं, इतना मुश्किल काम आपको मुझे ही देना था। मुझे नहीं लगता ये गेम मैं आज जीत पाऊंगा। शुगर आपका रोल है। जयहोप आप बने हैं आज। तो चलिए सारे चोरों को ढूंढ निकालते हैं। जिमिन आप बने हैं आज। ओह, क्या मैं आपको बुरा इंसान लगता हूँ? आपने मुझे ऐसा रोल क्यों दिया? कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। वी आप बने हैं आज। जंगकुक आपका रोल है आज। ओह, चलो ये तो बहुत अच्छा है। तो सभी अपना अपना परिचय दीजिए। बताओ कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं इस गांव का न्याय अधिकारी हूँ। ओह, तो तुम गांव वालों को इंसाफ दिलाओगे। ये देखिए आप सभी, मैं हूँ इस गांव का सेनापति। नकली सेनापति लग रहे हो तुम तो। मैं इस गांव के सभी अपराधियों को पकड़कर इस गांव को खुशहाल गांव बनाऊंगा। शुगर तुम क्या हो? मैं इस गांव का टीचर हूँ। ओह, तो तुम टीचर बने हो? हाँ, और मेरी शक्तियाँ हैं कि मैं इस डंडे से तुम सभी को मार सकता हूँ। जिमिन तो आज गुलाबी लड़का बना है। हाँ, मैं वो हूँ जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। आपकी नजरें मुझ पर से हट ही नहीं पाएगी। मैं हूँ इस गाँव का कुंवारा और हैंडसम नौजवान लड़का। जब मैं आप लोगों की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है आप में से यहाँ कोई राजा बनने के लायक नहीं है। क्या मैं भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो बताओ जिन, तुम क्या हो? मैं किसी का भी चेहरा पढ़ सकता हूँ। ओह, चेहरा पढ़ने वाला। अच्छा जंगकुक तुम क्या हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारा एक खूबसूरत चित्र बना सकता हूँ। मैं हूँ चित्रकार। वी तो सभी से अलग लग रहा है। वी तुम क्या बने हो? अरे इसके डायलॉग फिर से शुरू हो गए। मैं हूँ एक शूरवीर योद्धा। मैं इस गांव के सारे दुश्मनों को मार डालूंगा। इस योद्धा से बचकर रहना।
पहले तलवार तो सीधी पकड़ लो। मुझे तो लगता है तुम एक चींटी भी मुश्किल से मार पाओगे। तुम इस तलवार को भी वापस नहीं डाल पा रहे हो, तुम क्या योद्धा बनोगे? आप सभी की शक्तियाँ एक बार यूज करने के बाद ही खत्म नहीं होगी। आप इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं अगर आप बताई गई शर्तों को पूरा करेंगी तो। आप में से जो चोर हैं उन्हें भी सारी शक्तियाँ दी गई हैं और वो अपनी शक्तियों का उपयोग आप सभी को भटकाने में और कब्र के पत्थर को छुपाने में करेंगे। और अंत में आप सभी का लक्ष्य है पत्थर को ढूंढना। हाँ, हम समझ गए। हाँ, हमें पत्थर और असली चोर दोनों को ढूंढना है और फिर से अपने सही समय में वापस जाना है। अगर असली चोर खुद से हमारे सामने आ जाए तो ये पुराना समय जल्दी खत्म हो जाएगा ना। हाँ, पर मैं नए समय में वापस नहीं जाना चाहता। इसका मतलब तुम ही चोर हो। पत्थर मिल जाने के बाद गांव के 3 लोग जो चोर नहीं हैं, वो अगर पत्थर को एक साथ उठाएंगे तो वो अपने नए समय में वापस पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जो चोर नहीं है सिर्फ वो ही पत्थर को उठा सकता है। आज की ये लड़ाई होने वाली है गांव वालों और चोरों के बीच। जीतने वाली टीम हारने वाली टीम की पिटाई करेगी। आज के इस गेम में 2 राउंड होंगे। पहला राउंड खत्म हो जाने के बाद आप सभी इकट्ठे होंगे और इस बारे में बात करेंगे कि असली चोर कौन हो सकता है। और आपको पहले राउंड तक जो भी सबूत मिले हैं उन्हें एक दूसरे को नहीं दिखाना है। हम आपको उस पत्थर का एक टुकड़ा देंगे जो हमारे पास है। ये तो आधा ही है ना? हाँ, तो हमें इसके ऊपर के टुकड़ों को ढूंढने की जरूरत है। मुझे लगता है अभी हमें पत्थर की तलाशी शुरू करनी चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। चलो रुको, जाने से पहले सभी एक साथ बोलते हैं। हाँ, आज मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे बोलना है। अरे क्या कर रहे हो तुम? देखो, जब मैं बोलूँगा भागेंगे तो आप सभी को मरने की एक्टिंग करनी है। हाँ ठीक है, शुरू करो। भागेंगे हम सभी। ऐसे कौन मरता है? मैं तो अपने ही मिशन पे ध्यान दूंगा। अरे ये सभी कौन है? ये उनकी फोटो है जिन पर गांव वालों को शक है। मतलब ये हमारी फोटो है। ये मैं हूँ ना? और ये जिमिन है। जिमिन तो शक्ल से मतलब ही लग रहा है। ये बुरा इंसान कौन है? ये जिन है। इस पर लिखा है कि जो चोर है वो लंबा और हैंडसम है। नहीं, मैं लंबा नहीं हूँ, इसका मतलब मैं चोर नहीं हूँ। ये अधिकारी ही चोर है। नहीं, आराम नहीं हो सकता क्योंकि इस पर यह भी लिखा है कि चोर हैंडसम है। ये सब देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है जिन भी चोर हो सकता है क्योंकि वो लंबा भी है और हैंडसम भी। अरे ओ चित्रकार, क्या तुम अपनी ये तलाश एक नौजवान दिमाग वाले लड़के के साथ करना चाहोगे? तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती हो? क्योंकि मुझे तुम पर शक है। वैसे मैं अपने सीक्रेट मिशन पे काम कर रहा हूँ। तुम सीक्रेट मिशन पर इतना ध्यान क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मेरे सीक्रेट मिशन में बहुत बड़ी हिंट छुपी है। ठीक है, मैं अपनी नजर तुम पर रखूंगा। वैसे तुम्हारा मिशन क्या है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश मत करो। मेरे लिए सीक्रेट मिशन ज्यादा जरूरी नहीं है।